भाई साहब थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। अब मेकअप करने के बाद ही भैया शूटिंग अच्छी होती है। तो मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त परवीन खन्ना जी, और ये जो कारोबार करते हैं, थोड़ा सा इधर भी लगा दो, कारोबार की तरफ भी लगा दिए जी। आज से नहीं, बचपन में जब छोटे थे, स्कूल से जब पढ़ने की पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, कहते पढ़ना लिखना तो यार हमारे बस में नहीं है, तो इन लोगों ने यही जो सेल्समैन का काम होता है शॉप पे करना शुरू कर दिया। कई शॉप पे इन्होंने किया और उसके बाद ये परफेक्ट हो गए। ये शू ये होता है, चप्पल वगैरह होते हैं इस काम में। तो पहले ये हमारे इलाके में रहते थे दरेसी ग्राउंड से पहले, तो वहाँ से ये शिफ्ट होकर तो जहाँ पर ये आ गए हैं लक्ष्मी नगर में ये इस समय हम जहाँ पर बैठे हैं। तो गुजरते गुजरते मेरी निगाह पड़ी यार, मैंने कहा ये तो परवीन खन्ना बैठा है। मैंने कहा यार ये तो मेरा दोस्त है, हमारे मोहल्ले में रहता था शिवपुरी में ये पहले हैं। इनके फादर साहब वो टीटी थे जो रेलवे में थे, 5-6 भाई थे। ये बहुत बड़ी फैमिली थी इनकी। मोहल्ला जब एक तरफ होता था, इनका परिवार एक तरफ होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त बदलने के साथ लोगों के हालात भी बदल जाते हैं। तो मैंने पूछा भैया तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कहते मेरी बेटी एक कनाडा में चली गई है और एक जो बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और वो सैलून का काम करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। मैंने कहा अच्छा भैया। तो मैं अब खन्ना जी से पूछूंगा कि जो आपके परिवार के हालात हैं, अब अपने बच्चे जब भेजे हैं, क्या सपने थे आपके जो बच्चों को बाहर भेजने के लिए सोचा? भैया ऐसा है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको भेजा भी, चलो फॉरेन में अच्छी कमाई है और फॉरेन में रहन सहन जो है वो बहुत अच्छा है, तो यानी हेल्थ कॉशियस हो जाएगी, तो वहाँ पे भेज दिया उनको। और उसके बाद आज हम तीनों बच्चे बाहर हैं। तीन बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ एक बेटा। दो बेटे कहाँ पे हैं? एक बेटी कनाडा में है, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है और बेटा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए परिवार का सारा बाहर ही है इनका। और देखिए पहले दुकान देखिए इनकी कितनी बड़ी है, जहाँ पर जो चाहे तो जहाँ पर बच्चा 20-50 हज़ार लाख का जितना वहाँ पर काम करता कर सकता था, जहाँ बिजनेस बढ़ा सकता था इंडिया में। लेकिन इंडिया की थोड़ी ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਫਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ यानी रूल रेगुलेशन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ स्ट्रिक्ट ने और गवर्नमेंट हेल्पफुल हैगी है। उधर वक्त सिर्फ यही बातें दो ही इन्होंने बोली हैं कि वहाँ पर जो सरकार है वहाँ पर करप्शन कोई नहीं है, वहाँ पर सफाई बहुत है, हर कोई कहता है सफाई बहुत है। और उसके बाद वहाँ बेईमानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपका वहाँ पर आपका पासपोर्ट वहाँ का बना हुआ है, आप वहाँ पर रेजिडेंट है, परमानेंट PR है, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको घर बैठे ही आपको जो है खर्चा मिलेगा। वहाँ पर इतनी फैसिलिटी हैं कि सरकार के आप हो जाते हैं जब आप कनाडा में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, और वहाँ पर जब रहना शुरू कर देते हैं और PR हो जाते हैं तो आप सरकार के बंदे बन जाते हैं। और जहाँ पर जितने भी हैं हमारे जिनके पास आधार कार्ड है वो सरकार के बंदे नहीं हैं। वो बंदे किसके हैं ये बताइए? वो बंदे भगवान के हैं। भगवान के बंदे हैं। कोई सड़क पर इधर मरा पड़ा है, कोई उधर मरा पड़ा है, कोई यहाँ पर सिविल अस्पताल में दम तोड़ रहा है, कोई कोरोना से भाग रहे हैं। जाने की कितनी परेशानी है यार, पूछो ना। वहाँ पर जब आपको आधार कार्ड मिलता है ना, नंबर मिलता है,
भैया कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में आप सरकार के बंदे हो जाते हैं, और जहाँ पर जब हमारे को आधार कार्ड मिलता है तो हम किसके बंदे होते हैं? तो रब के बंदे हो जाते हैं। सरकार नाम की कोई जहाँ चीज़ नहीं है। तो भैया तुम ये बताओ, अब जब दोनों आप मियाँ बीवी रहते हो यार, तुम जहाँ बैठा, तुम्हारी घर वाली वहाँ बैठी है, तो कैसे आपका गुजारा होता है? बच्चे तो आपके 3 थे, चले गए, छोटे छोटे बच्चे थे, आपने गोदी में खिलाया, उनको पढ़ाया, आपने बड़े बड़े सपने देखे, और आज आप इस उम्र में बैठे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 67 आपकी उम्र हो चुकी है, तो सीनियर सिटीजन आप बन चुके हैं। तो इसमें भैया आप कैसा महसूस करते हैं? आपके बच्चे आपके पास ही, रात को बीमार हो जाए, जब खांसते होंगे आप, तो फिर आपको क्या याद आता है? बात ऐसी है कि हमने तो बच्चों के फ्यूचर के लिए बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और ताकि यहाँ पे कोई उनका कोई सेटिंग हो जाए। ना कोई जॉब मिलती है किसी को, हमने देखा है यहाँ लोग यानी BA MA करके भी धक्के खा रहे हैं, कोई परफेक्ट जॉब नहीं मिलती। तो इसलिए सोचा कि बच्चों को बाहर ही भेज दें। तो बच्चों को बाहर भेजा उनके फ्यूचर के लिए, ताकि उनका फ्यूचर बन जाए। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि उनका फ्यूचर बनाने के बाद जब हमें बुढ़ापा आएगा, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमारे पास नहीं होंगे। अब जो कोरोना का ये जो चल रहा है, अब ये लॉकडाउन लगा, कभी कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ना तो बच्चे आ सकते हैं और ना हम वहाँ पे जा सकते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है। आपको जब कोरोना हो तो आप क्या महसूस करते हैं? रात को, दिन में, जब मियाँ बीवी मंजे पे लेटे रहते थे, बेड पे लेटे रहते थे, क्या याद आता था आपको? याद तो हमेशा बच्चे ही आते हैं जी। अगर आज हमारे पास होते तो हमारी कुछ हेल्प हो जाती, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी पॉजिटिव हो गए थे। तो बस ये है कि परमात्मा ने ये ठीक रखा कि अगर वो थोड़ी ज़्यादा बीमार हो जाती तो मैं ठीक हो जाता था, अगर मैं ज़्यादा बीमार हो जाता था तो वो ठीक हो जाती थी। एक दूसरे का हम मिलकर जुगाड़ करते थे। कोई रिश्तेदार नहीं आता था, रिश्तेदार आते थे, हमारे भाई आते थे, वो गेट पे हमें खाना देकर चले जाते। हम उनको ना वो एंटर करते, ना हम उनको एंटर करने देते थे। भाई कहीं ऐसा ना हो आपको इन्फेक्शन हो जाए, हमारी सेवा करने वाला कोई भी ना रहे। भाई आते थे, भतीजी आते थे, भाभियाँ आती थी। बस वो ये है कि जिनका हक था वो हमारे पास थे ही नहीं। अच्छा, आपका बेटा जो वहाँ पर कितना बढ़िया काम करता है? आपने बोला सैलून का काम करता है, सैलून की तो बहुत डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए, कनाडा में। तो वहाँ पर वहाँ से जब पार्लर का कोर्स करके गया था, लेडीज़ यानी कटिंग का कोर्स करके गया था, और वहाँ पे जाकर वो जॉब करने लगा। तो उसके बाद उसको बहुत अच्छी इनकम है। ऐसी बात बहुत बड़ी अच्छी ऐसी बात नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमारे कहने की भी देर नहीं होती, वो अपने आप यानी हमें पैसे भेज दें। यानी कि 10, 20, 50, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख पैसा बहुत आ सकता है इनके पास, पर बच्चे नहीं आ रहे। जो चीज़ हमें चाहिए बच्चे इस उम्र में जो हमें चीज़ चाहिए वो हमारे पास नहीं। क्योंकि हर माँ बाप सोचता है मेरे बच्चे हैं, बच्चों के बाद उनके ग्रांड चिल्ड्रन होंगे, उनको गोदी में खिलाएंगे, ये उनको देखेंगे। यानी कि वो सपने सभी अधूरे रह गए। पैसा उनके पास 3-3 गाड़ियाँ वहाँ पर, बड़े अच्छे, यानी कि वहाँ पर इस टाइम है, वो अपने कामयाब वहाँ के लोग बन चुके हैं। लेकिन जहाँ पर ये जो कामयाबी उन्होंने हासिल की थी, एक पैसा इकट्ठा किया था अपना सेल्समैनी में, और ये जो चप्पल बूट बेच कर अपने बच्चों को बाहर भेजा, और बच्चे बाहर चले भी गए। क्यों चले गए? क्योंकि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन अच्छा नहीं, जहाँ पर मिनिस्टर अच्छे नहीं, जहाँ पर मेडिकल डॉक्टर जो हैं, और डॉक्टर यहाँ पर लूट लेता बंदे को। अरे भैया, जहाँ पर तो आपका आधार कार्ड तो आपके पास है, लेकिन और उसके अलावा आपके पास सिर्फ आपके पास इंडियन सिटीजन का यानी कि सर्टिफिकेट अब सरकार देने लगी है कि आप इंडिया के सिटीजन हो। उसके बाद आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਜੋ ਹੈ वो साल के 4 महीने बाहर लगा जाती है। हर 4-5 साल हो गए लगातार जा रही है, कभी कनाडा चलेगी, कभी ऑस्ट्रेलिया चलेगी, तो वो चले जाते हैं। और लेकिन मेरा जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी मेरे को अपने देश से बड़ा प्यार है। अब ये कह लो कि अपने देश से कि अपने करप्शन से भी प्यार हो गया है, जो यहाँ की करप्शन है, यहाँ की गंदगी से भी प्यार हो गया है। अब मेरा सफाई वाली जगह पर जाने को दिल नहीं करता। और देखिए अब तो इनका मन यहीं पर यानी कि जम चुका है, जो गंदी गलियाँ। बच्चे कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ, लेकिन हमारा मन जाने को मन नहीं करता। लेकिन जब रात को ऐसा कई बार सोचते हैं यार साढ़े को कुछ भी नहीं है, हमारे पोते पोतियाँ होने चाहिए, दोते दोतियाँ होने चाहिए, हम लोगों के बच्चों को खिलाते हैं, वो प्यारे लगते हैं, हम यही सोच कर खिलाते हैं चलिए भी तो अपनी ये चीज़ है। तो इससे मन बहल जाता है। ये सहूलत ज़रूर हो गई है
कि वीडियो कॉल करके यानी बच्चों से बात कर लेते हैं, वो सामने नज़र आते हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारे पास है। और लेकिन आज इनको यही जनरली जो हमें चाहिए वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोई लात दबाने वाला, कोई दवाई, बेटा इधर आ। जब बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको वाई मारते हैं। पहले तो कहते थे भैया जो माँ बाप है नाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही नाथ हो गए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया और जहाँ पर ये नाथ ही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा आ जाएगा, पैसे से क्या करेंगे? बुढ़ापा नहीं सुधरता पैसे से। आज एक पीढ़ी जो है, इन्होंने अपना जो जीवन का जो बलिदान, मैं कहता हूँ बलिदान ही दे दिया अपने बच्चों के लिए। अगर यही हमारा हिंदुस्तान सही होता, जहाँ करप्शन ना होती, ये नेता लोग देश से प्यार करते, ये हमारा जो हिंदुस्तान है सब कंट्री से सबसे अच्छा देश है ये हमारा। और वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ के हालात देखकर, जहाँ की करप्शन देखकर, बेईमानी देखकर, चोर बाजारी देखकर, लोगों का सेल्फिश जो स्वार्थपन देखकर अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो भेजने वाले हैं माँ बाप जहाँ बैठे हैं अकेले, बड़ी त्रासदी है हमारे देश में। लेकिन हमें इसे रोकना होगा, इसे हमें रोकना होगा। तभी रुकेगा जब हम सभी लोग मिलकर इन बेईमान जो हमारे नेता लोग हैं, ये हमारा जो प्रशासन है, इस पर लगाम कसेंगे, इसको रोकेंगे कि हमारे देश के नौजवानों को बाहर मत जाने दो। नहीं तो ये जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा, वो रुल जाएंगे, गलियों में रुल जाएंगे। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये आज भी सोने की चिड़िया है। अगर ये हिंदुस्तान के पास कुछ चीज़ की कमी नहीं है। आज मंदिरों में इतना ज़्यादा सोना पड़ा है, जैसे अमेरिका का $1 और इंडिया के 75 रुपये। अगर ये मंदिरों में सारा सोना इकट्ठा कर लिया जाए तो अमेरिका का $1 हिंदुस्तान का ₹1 और इंडिया का अमेरिका के तो चलो बात है, वो तो मोदी ने भी कहा था 15-15 लाख दूंगा। लोग देखते रहे 15 लाख कहाँ से आएगा, तुम्हारे बाप ने दिया था 15 लाख मोदी को, वो अभी भी देख रहे हैं मोदी 15 लाख देगा। कितने घटिया लोग हैं अभी उसकी तरफ देख रहे हैं। तो अपना कमाओ यार, काम करो, पैसा बन जाएगा आपको। नहीं मोदी दे हमको, हैं उधर से पैसा आ जाए। काम करने का तो भैया नीति ही नहीं है। वहाँ जाके काम करते हैं ना, कनेडा में जाके काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करते हैं, जहाँ पर काम नहीं करते। यहाँ पे काम की वैल्यू मिलती नहीं है ना, यहाँ पे काम की वैल्यू ही नहीं मिलती। बस कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी जब आप PR हो जाओगे। जहाँ पर आधार कार्ड आपके पास है फिर भी कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कोई वैल्यू नहीं। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। देखिए ये मेरे साथ बैठे हैं, बच्चे इनके तीनों बाहर हैं, लेकिन ये आज जहाँ पर बैठे हैं, घर वाली घर पे है, ये दुकान पर हैं। बच्चे जहाँ पर वीडियो कॉल करके इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की त्रासदी। ऐसी जो हमारी जो पीढ़ी है, इसे हमें रोकना होगा कि ये अनाथ ना हो बच्चे होते हुए भी। ये तभी होगा जब हम अपने देश का प्रशासन को संभालेंगे, अपने देश का जो ताना बाना है उसे सही करेंगे। ये तभी होगा जब आप लोग जागोगे, आप लोग लालची नहीं बनोगे, वोट डालने से पहले सोचोगे। धन्यवाद परवीन खन्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जरूर